नमस्कार दोस्तों। जो कल संख्या पद्धति का जो चैप्टर शुरू किए थे तो उसका बेसिक जानकारी लगभग हम सभी दे दिए हैं। अब उससे संबंधित आज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है। वो कह रहा 1043 किसी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि जो आपकी ये संख्या है ये क्या है, आपकी भाज्य है। ये संख्या आपकी भाज्य है, इसको किसी संख्या से भाग देते हैं। वो संख्या आपको मालूम नहीं है, यानी कि वो भाजक पूछ रहा है। यहाँ रखेंगे आप, तो ये भाज्य आपका 1043 हो गया, बराबर भाजक निकालना है आपको, इनटू भागफल आपको 11 दिया है प्लस शेषफल 20 दिया। इसको लाएंगे इस तरफ। तो ये तो आप जानते होंगे बेसिक जानकारी कि जब भी जो आपका ये बराबर का चिन्ह है, मैथमेटिक्स में इसको बराबर इक्वल का चिन्ह बोलते हैं, जब यहाँ से संख्या इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो इनका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ये आपका 20 प्लस का है और जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -20 बराबर भाजक गुणा 11। यहाँ इसको घटा देंगे आप तो बचेगा आपका 1023 बचेगा, 20 चला जाएगा, बराबर भाजक गुणा 11। अब आपको केवल पूछा क्या है, आपको भाजक पूछा है, तो आपको भाजक निकालना है। तो जो 11 गुणा भाजक है, 11 को इस तरफ लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 बराबर भाजक। 11 का भाग दीजिए, 11 99, 3 बचेगा, 11 3 33, यानी कि आपका 93 है जो आपका भाजक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त होता है तथा शेषफल कुछ संख्या दे देगा कि इस प्रकार प्राप्त होता है, भाजक बताइए, तो आप सीधा जो आपका शेषफल है इस वाले सूत्र से शेषफल है उसमें से संख्या में से घटाइएगा और जो भागफल है उसका सीधा भाग दे दीजिएगा, आपका भाजक निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। 47 शेष बचता है। 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? भाइयों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को
एक संख्या बता देगा आपको कि इससे भाग देते हैं तो शेषफल इतना बचता है। फिर उसी संख्या को दूसरी संख्या जिस प्रकार यहाँ दिया है 15 से भाग देने पर पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है। तो आपको जो संख्या हो गई आपकी वो यहाँ से निकल आई, 195 से भाग देते हैं, भाजक हो गया। भागफल मानते हैं x बार गया, x का मतलब आप कुछ भी आपका रख सकते हैं, हमने मान लिया x बार गया, तो ये यहाँ शेष आपका कितना बच रहा है 47 बच रहा है। खैर फिर इसी संख्या को जो आपकी ये संख्या प्राप्त हुई है इसी संख्या को किससे भाग देना है 15 से। जब भी आप 15 से भाग देंगे तो आपको पता है 15 से भाग देंगे यहाँ पर तो ये आपका 15 के गुणांक में है, इसमें 15 का भाग जाएगा। देखिए 15 एकम 15, 4 बचा, 15 × 45। तो यहाँ जो संख्या होगी वो आपकी पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ जो शेषफल है इसमें सीधा 15 का भाग दे लीजिए। यहाँ देंगे तो 15 × 45 आपका क्या बच रहा 2 बच रहा, तो ये आपका 2 शेष बचेगा। जो शेषफल आपका प्राप्त हो रहा है 2 होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यहाँ वो नंबर चेंज कर देगा, जो आपकी संख्या है 195 की जगह दूसरी संख्या लिख देगा, इधर भी दूसरी लिख देगा, इधर भी लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको इसकी जो मुख्य परिभाषा है यानी कि जो इसका आशय है वो जानना है कि इससे किस चीज़ को आपको पूछ रहा है। कि जब भी कहे इस प्रकार की परिभाषा दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो आपका ये शेषफल है हमेशा इसमें इस संख्या का भाग करा दिया करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। देखिएगा इसका डायरेक्ट कराएंगे तो 15 × 45 2 बचा है, तो आपका 2 शेषफल हो गया है। ये आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देने की। तो भाई उस चीज़ का ध्यान देना, समय बचेगा। परीक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस प्रकार से सीखना ही पड़ेंगी, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम बहुत मायने रखता है। यदि आप ज़्यादा लिखेंगे तो समय वेस्ट होगा, तो आप पेपर पूरा हल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है 693 इंटू 693 माइनस 383 भागे 693 तो 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383 बराबर पूछा है कितना होगा। तो भाइयों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जैसे दिया है तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका 3 बार गुणा कराया है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं घात 3 माइनस 3 पे 83 पे घात 3 बटे यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से घात 2 प्लस पे घात 2। अब आपको पता है कि आपका ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखना यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे आप ए माइनस बी। यदि यहाँ माइनस है तो इस वाले माइनस आएगा, जो अगला कोष्टक है उसमें टोटल में प्लस आएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हम आपको याद करा देंगे, बस सिर्फ अभ्यास कीजिएगा। यहाँ यदि माइनस है तो पहले कोष्टक में माइनस आएगा, दूसरे में पूरे में प्लस आएगा। यदि यहाँ प्लस होता तो इधर प्लस आता तो इधर ये माइनस हो जाता। तो हम यहाँ इसको देख रहे हैं तो यहाँ ए बराबर आपका ए हो गया 693, बी बराबर 383। इसको खोलेंगे आप जब तो आपका इधर हो जाएगा 993 माइनस 383 993 का स्क्वायर प्लस
993 इंटू 383 प्लस 383 का होल क्यूब बट्टे 693 का स्क्वायर प्लस 693 383 प्लस 383 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो इससे ये कट जाता है, यानी कि आपका जो बचेगा 693 माइनस 383, इसको घटा देंगे तो बचेगा 0, 9 में से 1 310, यानी कि आपका आंसर हो गया 310। तो भाइयों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जैसा इधर ये दिया है 3 बार गुणा कराया है एक संख्या का, माइनस का चिन्ह दिया है, फिर इधर 3 बार गुणा कराया है, नीचे इस प्रकार दिया है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ सीधा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जब भी फॉर्मूला खोलेंगे इसके अनुसार तो ये नीचे की संख्या इसके दूसरे इस पार्ट से पूरी कट जाती है। तो आपका जो बचेगा क्या बचेगा, ए बचेगा, ए माइनस बी। तो आप यहाँ से सीधा ए माइनस बी आंसर मान सकते हैं, यहाँ से आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछा है, आपका संख्या दी है 476, 198 टू 559 इंटू 242 में इकाई का अंक बताओ। यानी कि आपसे पूछा है कि इकाई का अंक बताओ। तो हम कल बताए थे आपको कि जब भी इकाई का अंक पूछे तो आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे, इकाई के अंक से। तो देखिए यहाँ संख्या में इकाई का अंक क्या है, 6 है। इस वाली संख्या में आपका इकाई का अंक क्या है, 8 है। इधर देखेंगे तो 9 है, इधर देखेंगे तो 2 है। इनका ऐसा लिख सकते हैं आप, इनको 9 गुणा 2 इस प्रकार इनका गुणा करा लीजिए, 2 का पेयर बना के इस प्रकार से। 6 8 48, 48 में इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 8 आएगा। 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 का गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 8 64 होता है। 64 में इकाई का अंक क्या होता है, 4, यानी कि ये हो गया आपका इकाई का अंक 4। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी में और आपका दूसरी प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे ये लिख रहा है आपका 35 27 की पावर 654 में इकाई का अंक बताइएगा, पूछ रहा है। तो हमने बताया था जब भी संख्या दी हो उस पे पावर में दी हो, जैसे यहाँ घात लिखा है ना आपका 654, वो पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। तो सबसे पहले तो हमें इस संख्या में जो आपकी संख्या ये 4 अंक की दी है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, सिर्फ इकाई के अंक से। इकाई का अंक आपका क्या है, 7 है, इसको ले लीजिए। इसके पास इसके ऊपर जो घात है उसको लिख लीजिए 654। हमने बताया था कि इकाई का अंक निकालना है और पावर है तो क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, और आपको 4 से हमने भाग देने का नियम ये बताया है कि इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, यानी कि यहाँ इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या है आपकी, 54 है। तो इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 4 × 12, 2 बचा, यानी कि जो आपका रिमेनिंग क्या बचा, 2 बचा से ऐसा लिख लेंगे, यानी कि 7 पे घात 2, यानी कि 7 का जब 2 बार गुणा कराएंगे 7 × 7 तो आएगा 49, 49 में इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 9 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 9। इसी में दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे 7 पे घात 65 इंटू 6 पे घात 41 इंटू 3 की पावर 57 में इकाई का अंक बताइए। तो सेम है भाई, क्या दिक्कत है, संख्या बड़ा लिख दे छोटा लिख दे, लेकिन आपको जो मेन है कि हमको इकाई का अंक, यहाँ एक ही अंक है तो आपको कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है। इकाई का अंक और जो पावर है उसमें 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, तो 4 × 24 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पे घात 1। इस प्रकार यहाँ करेंगे, 4 का भाग देंगे तो आपका 1 शेष बचेगा, इंटू यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 × 16, 1 बचेगा। इनका गुणा करा दीजिए। देखिएगा हर संख्या में 1 का पावर रहता है
उसको लिखते नहीं हैं। जैसे ये 1 का पावर दिया है तो कन्फ्यूज नहीं देना, इसका मतलब यही है कि ये 7 है, ये 6 है, ये 3 है, इनका गुणा करा दिए। 7 छंग 42, 42 में इकाई कहेंगे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या दिया है 3 दिया है, 3 का गुणा करा दीजिए, यानी कि इकाई का अंक आपका क्या होगा 6 हो गया। तो दोस्तों इकाई के अंक को लेकर अब बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं रहना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस अंडर रूट 28। तो पूछ रहा है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये वाला, इसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है कि आपका एक a माइनस बी के फॉर्मेट में दिया है, यानी कि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ से देखेंगे यदि जो भी यहाँ पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्वेश्चन मार्क ही लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्क करेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही आ जाएगा, प्लस b की जगह पे 1 दिया है, 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, इनको जोड़ना है बराबर, इसको जोड़ेंगे माइनस, इसका अंदर ले जाएंगे तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको आप जब खोल के लिखेंगे इधर अंदर जाएगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणा 7, 7 चौको 28 हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, वो आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आएगी 7। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका गुणनखंड करके इस प्रकार से यहाँ तुलना करा दीजिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, ये आएगा एक आपका 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। अब आप इनका होल स्क्वायर वैसा करके लिखेंगे, भाई होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा, लेकिन आपको इधर वैसा नहीं करना है। वैसा करेंगे तो आपका बहुत समय लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता है कि इसको यदि हम a मान लें और इसको b मान लें तो क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने कल बताया था आपको कि a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, इस प्रकार से। तो आप एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यानी कि 999 प्लस 998, 999 माइनस 998। देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा इंटू यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा जब कोष्टक 2 लगे हों तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, लिखा जाए या ना लिखा जाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देंगे आप 9 8 17 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 9 9 18 1 19, यानी कि 1997 हो गया। उसमें 1 का गुणा कराएंगे तो यही आपका 1997, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला सीधा क्वेश्चन ही दे दिया, कह रहा है यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है इस चीज़ का ए क्यू माइनस बी क्यू होगा, उसको अप्लाई कर देंगे, यानी कि उसको खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
बटे जो आपका इसका फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताए थे कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल आपका जोड़ा गया है स्क्वायर करके। इसको आप आगे पीछे कहीं भी लिख दें, ऐसा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर ही रहेगी। जैसे हम कहेंगे 3 में 5 जोड़ना है और यहाँ 5 में 3 जोड़ना है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, जब आप जोड़ोगे तो उसका टोटल योग वही आएगा। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आगे रखा है कि पीछे रखा है, क्योंकि यहाँ पूरा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस सूत्र को खोल दीजिए, यानी कि a माइनस बी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको जो बचिएगा 1 बटे ए माइनस बी। अब आपको ए और बी की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हम रख देंगे 1 बटे ए बराबर है 11 माइनस बी बराबर है आपका 9, यानी कि जो आपका बचिएगा 1 बटे 2, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला लीजिएगा, ये बटे में रखा है 3 बटे 5 की पावर 3 इंटू 3 बटे 5 की पावर माइनस 6 बराबर 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1 हो तो x बराबर क्या होगा, पूछ रहा है आपसे। देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि 3 बटे 5 की घात 3, 3 बटे 5 की घात माइनस 6 बराबर 3 बटे 5 की घात 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 है। तो x बराबर आपको बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि ये संख्या कैसी हैं? समान है। 3 बटे 5 क्या है आपकी? समान है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे 3 बटे यहाँ पर 3 प्लस ये माइनस 6 बराबर 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ जोड़ेंगे, देखिएगा ये प्लस का 3 है माइनस का 6 है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। माइनस 3 बराबर 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1। अब आधार इनके क्या हैं? बराबर हैं। जब भी आधार बराबर होते हैं तो घातों की तुलना करते हैं, और जब घातें बराबर हों तो आधार की तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इधर -3 बराबर 2x माइनस 1। इस माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर 2x। यहाँ देखेंगे आप घटाएंगे तो -2 बराबर 2x, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका? -1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगला देखते हैं। जैसे लिखा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खोल दीजिए। देखो इसको हल करेंगे तो भिन्न तो आप हल करना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको अभी भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सब करा देंगे। वैसे यही होता है भिन्न को हल करने का। -1/3 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 मान लिया जाता है। लिखते नहीं हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका लेंगे लासा, लासा आएगा आपका 3, इसका इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करा देते थे होंगे 3 माइनस इसी प्रकार इसको करेंगे 3 एकम 3 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में का 1 बार गया, यानी कि 2/3 बचेगा। जिसको भिन्न नहीं आता है, जिन बच्चों को, उनके लिए बताया हूँ ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे हम 3 एकम 3 यानी कि 2/3 बचेगा, इंटू इधर करेंगे 3/4 इंटू 4/5 डॉट 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 इधर करेंगे तो n-1/n। देखेंगे सीरीज दी है, श्रेणी सीरीज बोलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये सीरीज दी है, इसमें जो जिस क्रम में कटता है स्टार्टिंग से उसी क्रम में लास्ट तक कटता रहता है ऐसा। यानी कि
आगे आपका क्या बच रहा है, अंश में 2 बच रहा है, नीचे हर में क्या बच रहा है, n बच रहा है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला दिखाते हैं आपको। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है, बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 17 पे घात 200 को 18 से भाग देते हैं। 17 पे घात को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि 17 पे घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान रखना भाइयों, जब भी इस प्रकार पूछा जाए, यहाँ किसी संख्या पे पावर लगी हो, उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ से, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, जैसे ये दिया है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ जैसे समघात है तो हम इसको ऐसा लिख करके शॉर्ट में बना करके भाग दे सकते हैं आराम से। जैसे 17 पे घात 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर भी यदि यहाँ संख्या बड़ी होती तो उसमें भाग नहीं जाता ना, तो हम इसको 17 पे पावर 4 मान के भी हल करते। लेकिन यहाँ पर आपका 18 से भाग देना है, तो 17 का पावर 2 का पता है आपको कितना होगा, 17 289 होता है। इसमें आप 18 का भाग दे दीजिए। देखिए 18 का भाग देंगे, 18 एकम 18, 10 बचेगा, 8 छक्का 108, यानी कि आपका क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है। यानी कि आपका इसमें 17 पे घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आपका एक शेष बच रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यदि घात सम हो तो आप उस घात जो संख्या पे है उसको 2 की घात और 4 की घात में तोड़ लेना, इस प्रकार से शॉर्ट रूप में लिख लेना, और फिर उस संख्या का भाग देना। यदि यहाँ इसकी वैल्यू कम है और इस भाग देने वाली संख्या बड़ी है, तो आप इसको मत लेना, फिर इसको लेना, इससे आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 25 पे घात 25 को 26 से भाग देने पर। ठीक है, अभी तक 17 पे घात 200 आप हल किए हैं, 17 पे घात 200 को अभी आप हल किए हैं, उसको 18 से भाग दे रहे थे। अब क्या कह रहा है, 25 पे घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए हमने बताया था, सबसे पहले घात देखते हैं। इधर सम था तो 2 और 4 के घात के रूप में लिखे थे, लेकिन इधर कैसा है, विषम है तो हम इसको 1 और 3 के रूप में लिखेंगे। यानी कि 25 पे घात 1 और 25 पे घात 3। यदि इसमें भाग इसका जा रहा है तो दे देंगे। जैसे इधर इसका भाग देंगे, इसमें तो नहीं जा रहा पूरा, एक भी बार नहीं जा रहा, तो इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, 25 पे घात 3 को लेंगे, इसमें भाग देंगे किसका, 26 का। तो लिख लीजिए 25 पे घात 3 का, आपको 25 का घन याद होता है 15625, इसमें दीजिएगा 26 का भाग, 26 का भाग दीजिएगा। इसमें 26 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा। तो आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको इस विधि से कर लेना, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आप कल विभाज्यता का नियम पढ़े हैं उसके अंतर्गत है। पूछ रहा है 6, 7, 3, 5 क्वेश्चन मार्क 1 में जो स्टार दिया, स्टार का मान क्या होगा यदि संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिएगा क्वेश्चन दिया है, लिखा है
6 7 3 5 फिर स्टार बना दिया है, इधर 1 लिख दिया है। मैं स्टार यानी कि जो स्टार है इधर कोई अंक है, वो आपको पूछ रहा है कि इधर कौन सा अंक आएगा, यानी कि जो इधर अंक आना है उसका मान बताओ। यदि संख्या क्या है आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो हमने 9 का नियम पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम पढ़ाया था कि वो संख्या 9 से विभक्त होती हैं जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे, इनको जोड़ लेंगे सबको इस प्रकार से। देखिएगा 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, यानी कि इनका योग 22 हो रहा है। इस प्रकार से 22 हो रहा है। तो हमको पता है कि 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 में जाने के लिए यहाँ 22 है। यदि इसकी जगह पे कितना हो 5 हो तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही अंक लिखना है। आप बड़ी संख्या नहीं सोच सकते हैं कि आप सोचें नहीं 9 30 27 नहीं, 9 को 36 लिखना है। 36 लिखेंगे तो आपको डबल अंक की संख्या आएगी, डबल अंक की संख्या नहीं लेनी है। तो इधर आपकी स्टार की जगह पे क्या आ सकता है 5 आ सकता है, क्योंकि आपको 9 की विभाज्यता का नियम मालूम है। क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपने उसी नियम के अनुसार सभी संख्या के अंकों का योग किया तो कितना आ रहा था 22 आ रहा था। लेकिन जो स्टार दिया है इधर, जिसकी वैल्यू पूछी है आपसे, उसकी जगह पे कितना रख दें कि आपका ये 9 से विभक्त होना है। तो हम 9 का भाग करके देखें कि 9 30 27, 27 करने के लिए कम से कम 5 की ज़रूरत है। तो यदि इसकी जगह पे 5 रख देंगे तो आपका ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि P5 P9 प्लस इतने बराबर प्लस 2Q8 बराबर है आपका 1 1 1 4 में Q का संभावित अधिकतम मान क्या होगा। पूछ रहा है कि जो आपका Q है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो इसको जोड़ लीजिए तो सीधा है आपका 5P9 ऐसा लिख लीजिए, वैसा समझ में नहीं आता है तो जोड़ के देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि Q का अधिकतम मान, अधिकतम मान पूछा है। यहाँ आप जोड़ेंगे 9 7 16, 16 और 8 24, 24 की 4, हासिल आपका 2 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इधर देखेंगे 5 3 8 2 10, यानी कि एक हासिल भी आया है, यहाँ 4 हो गया है। और इधर पर Q की जगह पे कितना रखेंगे कि आपका एक आना, यानी कि Q बराबर यदि हम 7 रख देंगे और P बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पर जो Q का अधिकतम मान 7 हो जाएगा। वैसे तो हम इन दोनों की जगह 4 3 रख सकते थे, लेकिन उसने पूछा है कि Q का अधिकतम मान बताइए, तो हम P बराबर 0 मान लेंगे तभी Q बराबर अधिकतम वैल्यू आएगी। तो Q बराबर आप अधिकतम क्या आएगा 7 आएगा। 7 रखेंगे, जैसे ही इसकी जगह पे 0 इसकी जगह पे 7 रखेंगे तो आपका ये जो दिया है सवाल ये आपका क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 से लगा के इस प्रकार से लिख दे संख्याएं आपकी कंटिन्यूअसली लिख के वो कह दे कि 1000, यानी कि 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितना आपका 0 आएगा पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का पूछे तक शून्य तक संख्या के दाईं ओर कितने शून्य आएंगे। शून्य जानते हैं ना आप, 0 बोलते हैं यहाँ। जब भी इस प्रकार का आ जाए 1 से शुरू करके पूछ रहा है आपसे तो टेंशन नहीं लेना है। आपसे 1000 तक पूछा है तो इसमें पहले 5 का भाग दीजिए इस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है कि जब 5 और 2 का गुणा होता है तभी क्या होता है 0 बनता है। यदि 5 का गुणा नहीं कराया जाए तो कोई संख्या 0 ही नहीं बनेगी। जैसे हम कहें कि 1 से 1000 तक
में जितने भी 5 के गुणांक हैं उनको हटा दिया जाए, फिर गुणा कराया जाए, तो उसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जीरो वहीं बनेगा जहाँ 5 का गुणांक और 2 का गुणांक का क्या होगा, आपका गुणा होगा। तो इसलिए इसमें 5 का भाग देते हैं, ठीक है। जब भी जीरो की संख्या निकालना है, आपने 5 का भाग दिया है तो 5 दूनी 10, ये आपका 200 आ गया। फिर ये जो भागफल है, यदि इसमें 5 का भाग जा रहा है तो तब तक देते रहेंगे बार पे बार, यानी कि 200 भागे 5, 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 चौको 20, 40 बार गए। अभी ये 40 आया, इसमें भाग दीजिए 5 का, 5 40। अभी 8 आया, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, यानी कि एक बार जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 249, यानी कि 249 जीरो आएंगे। एक और दोस्तों इसमें क्वेश्चन होता है, एक संख्या दिया है, मैं 6 का जाति मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ। देखो दोस्त, कोई संख्या दी होगी इस प्रकार, उसमें पूछेगा कि उसका जाति मान और स्थानीय मान। तो सबसे पहले जाति मान क्या होता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। जाति मान होता है खुद का मान। जैसे इस संख्या में यदि 5 है, ये इसका कहें हम जाति मान कितना है, तो 5 ही होता है, यानी कि हर संख्या का जो खुद का मान है उसे ही जाति मान कहते हैं। इसको लोकल वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि जो लोकल वैल्यू है वो खुद की वैल्यू है, यानी कि जाति मान खुद का मान। वो स्थानीय मान होता है जिस स्थान पर हो, जैसे इधर चलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि जो आपका 5 है वो 1000 की जगह पे है, तो इसको क्या हो गया, आपका स्थानीय मान है 5000 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का 700 आ जाएगा, 6 का 60 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 6 का जाति मान और स्थानीय मान, तो हमें पता है कि जो स्थानीय मान है 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे यानी कि 60 हो जाएगा, और इसका जो जाति मान है कितना है, 6 ही है। इनका अंतर करेंगे तो कितना आ गया, चौवन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको रिवीजन कराया मैंने आज जो संख्या पद्धति का, इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आगे हम कराते रहेंगे। आज की क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।